So hello everyone. In our modern histories playlist series, I have been already covered some of the important topics and the chapters too, with respect of self respect movement and another the socio-religious movements. You can go through our playlist and our the movement and our organization जो कि बहुत important होते हैं with respect of our central government examination like UPSC and all. And along with that, these are very important topics again and again from our Gandhian era and another chapters too, which are directly correlated with our exams syllabus too. Okay, so today we'll discuss from the unit 2. Here you guys, you will definitely get the gist about the Europeans and the consolidation of the British power in India. Then so first of all मैं आपको थोड़ा सा टाइमलाइन बताऊंगी कि कैसे कैसे ब्रिटिशर्स हाउ दे केम इन इंडिया with which perspective and over the passes of the time their interests shifted from till to which. Okay, so let's continue. So our unit 2 from our modern Indian history, okay, it's about the advent of Europeans and the consolidation of British power. Consolidation करना होता है चीज़ों को गैदर करना, चीज़ों को इकट्ठा करना, कंक्लूड करना. डन. So it's our chapter 3 from our spectrum. Okay, so हिस्ट्री नो मैटर कि आप कौन सा एडिशन यूज़ कर रहे हैं, लाइक क्योंकि हिस्ट्री है, वो आपका कभी भी चेंज नहीं होगी. ठीक है. सो विदाउट फर्दर डिले लेट कंटिन्यू. सो एडवेंट ऑफ द यूरोपियंस इन इंडिया. ठीक है, इंडिया में यूरोपियंस का एडवेंट कैसे होता है, मतलब सीधी सी बात है कैसे आते हैं. 1600 में क्या होता है, एक चार्टर के थ्रू ब्रिटिशर्स की EIC मीन्स ईस्ट इंडिया कंपनी एक कंपनी के रूप में आती है. मतलब इनका एक टाइम पीरियड होता है कि इतने लाइक 10 ईयर 20 ईयर के टाइम स्पान के लिए आएंगे और यहाँ पे ट्रेड करेंगे. ठीक है, तो ये अर्लियर आते हैं एज अ ट्रेडर. लेकिन जब ये इंडिया की कंडीशन देखते हैं कि यहाँ पे वॉर ऑफ सक्सेशन ज़्यादा है ना, लॉ ऑफ सक्सेशन कम है, यहाँ के रूलर्स वीक हैं, यहाँ के बीच में इनके बीच में कुछ राइवलरी चलती रहती है, तो इन लोगों ने अपनी रूट्स को मतलब स्ट्रॉन्ग करना शुरू कर दिया. मतलब अब ये लोग मतलब एक कंपनी से एक रूलिंग पार्टी के रूप में अब यहाँ पे ये सेटल होने लगी थी. सो दो वी टॉक ऑफ द एंशिएंट मेडाइवल या मेडिवल एंड मॉडर्न पीरियड्स इन हिस्ट्री इज़ अ कंटिन्यूटी. जनरल सी बात है कंटिन्यूटी, क्योंकि जो चीज़ कंटिन्यू चल रही है वही हिस्ट्री होती है. व्हाट इज़ हिस्ट्री इज़ द कंटिन्यू फ्रॉम द एंशिएंट मेडाइवल एंड मॉडर्न AMM आम वैसे भी समझ चल रहा है. डन. सो इट इज़ नॉट ऑलवेज ईजी टू डिस्टिंग्विश द क्लियरली व्हेन वन पीरियड एंड्स एंड अनदर बिगिन. तो उसको हम क्लियरली डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते, अंतर नहीं बता पाते कि एक पीरियड एंड होता है, जैसे एंशिएंट एंड हुआ मेडाइवल आ गया, मेडाइवल एंड हुआ मॉडर्न आ गया. आई एम जस्ट होपिंग सो गाइज यू आर गेटिंग माई जस्ट वॉट आई एम विलिंग टू एक्सप्लेन टू यू. ओके, सो एज बिगिनिंग विद द एडवेंट ऑफ द यूरोपियंस. एडवेंट मतलब होता आना या उदय होना. वी नीड टू गो बैक टू वॉट इज जनरली कंसिडर्ड द medieval period, the 15th century itself. It is about the 15th century. Then indeed to our time, वास्तव में एक ऐसा टाइम रहा है even before the Mughals came and established their empire. अब ब्रिटिशर्स थे, मुगल्स भी थे, लेकिन ब्रिटिशर्स के यहाँ लूटिंग सिस्टम चलता था. यहाँ से लूटा अच्छा खासा और ले जाएंगे अपने ब्रिटेन में, अपने वेस्टर्न साइड. ठीक है, वाइल मुस्लिम्स भी थे, अनदर रूलिंग पावर्स भी आई हैं, लेकिन मुस्लिम्स क्या करते थे, ये इन्होंने अपनी रूट्स तो एस्टेब्लिश की हैं, बट इन्होंने ज़्यादा चीज़ों को बिगाड़ा नहीं है, चीज़ों को कुछ हद तक वही मेंटेन किया एज इट इज़. इट वाज लाइक दैट एज इन अर्लियर, बट ब्रिटिशर्स थोरोली लूटिंग का काम कर रहे थे. ठीक है, रूट्स तो जमा ही रहे थे, लेकिन यहाँ से सारा कुछ लूट लाट के अपने यूरोप ले जा रहे थे. ठीक है, तो ये सारा हो गया. तो हम थोड़ा हिस्ट्री देखते हैं. तो हिस्ट्री अपने आप में कंटिन्यूटी है. एंशिएंट एंड होती है तो मेडाइवल आ जाती है, मेडाइवल एंड होती है तो मॉडर्न आ जाती है. ठीक है, सो अब हम बात करें ब्रिटिशर्स के रिगार्डिंग 15th सेंचुरी. ठीक है, तो ये टाइम पीरियड लगभग था बिफोर द मुगल्स. जैसे मुगल आते हैं उसके पहले मुगलों ने जैसे अपनी रूट्स इस्टेब्लिश की, उसके पहले पोर्चुगीज़ के बारे में यहाँ पे बात की है. ठीक है, द पोर्चुगीज़ इन इंडिया, द कॉस्ट फॉर एंड डिस्कवरी ऑफ आ सी रूट टू इंडिया. इंडिया में क्वेस्ट मतलब होता है भूख होना, किसी चीज़ के लिए एक लोगों के अंदर क्या होना, एक जिस्ट होना. ठीक है, लोगों के अंदर एक ऐसी चीज़ होना कि वो किसी चीज़ को लाइक होता है ना कि एस्पिरेंट क्या होता है कि किसी अपने गोल को एस्पायर करना ही उसे एनी हाउ एनी कंडीशन. सो
दी क्वेस्ट फॉर एंड डिस्कवरी ऑफ अ सी रूट, तो जब सबसे पहले वास्को डिगामा आया है, सबसे पहले बाय द सी रूट वास्को डिगामा आता है, वास्को डिगामा आता है इन द ईयर ऑफ 1498, ठीक है। इसने सी वॉयज किया, सी वॉयज इन द सेंस सी वॉयज इन द सेंस समुद्र के थ्रू वो आया, ठीक है। और फिर ये 1501 में वापस आता है, मतलब एक बार आ जाता है 1498 में, और फिर वापस आ जाता है 1501 में। सो आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द रोमन एम्पायर, जैसे जैसे रोमन एम्पायर का एंड हुआ, डिक्लाइन हुआ मतलब ख़त्म होने पे आ गया, इन द 7th सेंचुरी, मतलब सीधी बात है 7th सेंचुरी में कौन सा एम्पायर था, 7th सेंचुरी में रोमन एम्पायर था। डन। द अरब्स हैड एस्टेब्लिश देयर डोमिनेशन इन द इजिप्ट एंड पर्शिया, तो रोमन का एंड होता है, अरब आ जाते हैं, ठीक है। इनका डोमिनेशन कहाँ रखने लग जाते हैं, इजिप्ट में बसने लगते हैं और पर्शिया में बसने लगते हैं। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन द यूरोपियंस एंड द इंडिया डिक्लाइन, अब यूरोपियंस का इंडिया के साथ जो कॉन्टैक्ट था वो डिक्लाइन हो गया, क्यों, क्योंकि अब रोमन गए, अरब्स आ गए। विद दैट द ईजी एक्सेसिबिलिटी टू द इंडियन कमोडिटीज़ लाइक द स्पाइसेस, कैलिकोस, सिल्क एंड वेरियस प्रीशियस स्टोन्स दैट वर ग्रेटली इन डिमांड वॉज अफेक्टेड। अब जैसे कॉन्टैक्ट खत्म होता है तो इनकी जो डिमांड थी इंडिया में, क्या क्या था, इंडिया में था स्पाइसेस, कैलिकोस, सिल्क एंड वेरियस प्रीशियस स्टोन्स। डन। तो इनकी डिमांड अफेक्ट होने लगी, किसके लिए, यूरोपियंस के लिए। डन। ओके, सो वेट अ मोमेंट। सो होता क्या है, इन 1453 में कॉन्स्टेंटिनोपल फेल टू द ओटोमन टर्क्स लाइक आर खलीफास काइंड ऑफ इधर, ठीक है, वेस्टर्न साइड में थोड़ा हमारा ये हमारा थोड़ा मिडिल एशिया वाली लोकेशन। सो हु वर ऑन दी असेंडेंट, मर्केंडाइज फ्रॉम द इंडिया, ठीक है, वेंट टू द यूरोपियंस मार्केट में जाता था, इंडिया से क्या जाता था, मर्केंडाइज जाता था यूरोपियन मार्केट्स में। अब किसके थ्रू दी अरब मुस्लिम इंटरमीडिएट्स लाइक द, ये कोई इंडिविजुअल है, ये कोई इंडिविजुअल है, आज के टाइम का हम ब्रोकर समझ सकते हैं, ठीक है। आज के टाइम जो ब्रोकर्स होता है ना, डील कराता है दो पार्टी के बीच में, मतलब थर्ड पर्सन जो कि दो पार्टी के बीच में होता है, तो ऐसे ही सेम हम समझ सकते हैं। अरब्स जो थे वो एक, अरब के जो मुसलमान थे, मुस्लिम थे, वो एक तरीके से क्या काम कर रहे थे, इंटरमीडियरी का काम कर रहे थे। द रेड सी ट्रेड रूट्स, रेड सी जो कि हमारा इजिप्ट वाली लोकेशन है ना, वो जा स्टेट मोनोपोली फ्रॉम द विच इस्लामिक रूलर्स अर्न ट्रेमेंडस रिवेन्यू, अब इस्लामिक रूलर्स को मिलता था रिवेन्यू, ठीक है। द लैंड रूट्स टू इंडिया वर ऑल्सो कंट्रोल बाय द अरब्स, अब जो लैंड का रूट था वो अरब ने कंट्रोल कर लिया। इन द सर्कमस्टांसेस, परिस्थितियाँ ऐसी हुई कि द यूरोपियंस वर कीन टू फाइंड अ डायरेक्ट सी रूट टू इंडिया, उन्होंने बोला कि यार ये तो मीडिएटर का काम कर रहे हैं, मतलब अगर हम डायरेक्ट सी रूट ढूंढ लेते हैं तो हमें जो इंटरमीडियरीज से जो फ़ायदा हो रहा है, इससे भी डबल ट्रिपल बेनिफिट होने वाला है। दैट इज़ वाई सी रूट ढूंढा गया, किसके थ्रू, यूरोपियंस के थ्रू, ठीक है। ओके, द 15th सेंचुरी यूरोप वॉज ग्रिप्ड बाय द स्पिरिट ऑफ द रेनेसो, रेनेसो मतलब होता है एक पुनर्जागरण काल आ जाना, एकदम थोरो ट्रांसफॉर्मेशन हो जाना, विद इट्स कॉल फॉर एक्सप्लोरेशन। एट द सेम टाइम यूरोप मेड ग्रेट एडवांसेस इन द आर्ट ऑफ शिप बिल्डिंग, ब्रिटिशर्स मतलब यूरोपियंस इसमें थे, शिप बिल्डिंग में बहुत एक्सपर्ट थे, नेविगेशन थी, जाहिर सी बात है जब ये कोई इंसान सी वॉइस के थ्रू आ रहा है, मतलब समझ लो कि एक्सपर्टीज तो होंगी, ठीक है। हेंस देयर वॉज एन ईगरनेस ऑल ओवर यूरोप फॉर एडवेंचरस सी वॉयजेस, तो पूरे यूरोप में एक ईगरनेस आ गई कि कैसे सी वॉयज हम ढूंढें, कैसे एडवेंचर करें, ठीक है। टू रीच द अननोन कॉर्नर्स ऑफ द ईस्ट, तो इंडिया अगर हमारा ईस्ट में है तो ईस्ट, यूरोप हमारे वेस्ट में हो जाएगा, ठीक है। अब यूरोप के लिए बात करो तो यूरोप के लिए इंडिया ईस्ट में, इसलिए यहाँ पे ईस्ट की बात की गई है। सो इस सेशन में हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। इसके आगे हम नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।